नागपुर में हिंसा की आग जलाने वाले पर सबसे बड़ी कार्रवाई। हामिद इंजीनियर ने सिर्फ 2 घंटे में पूरे नागपुर को जला डाला। नागपुर में हिंसा की आग की लपटों ने पूरे नागपुर को ऐसा जलाया कि अभी भी उसकी सिरहन लोगों के मन से नहीं गई है। और इसी बीच एक एक करके नागपुर को जलाने वाले पकड़े जा रहे हैं। और अब तो एक ऐसे कट्टरपंथी की गिरफ्तारी हुई है जिसने ऐसे राज खोले हैं जो हैरान कर देने वाले हैं, जिसने उगल डाला है कि आखिर नागपुर को किसने जलाने की स्क्रिप्ट लिखी और नागपुर को जला डाला। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने उगला है कि कैसे कट्टरपंथियों ने नागपुर को जला डाला। दरअसल 17 मार्च को नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पुलिस पर पत्थर तक फेंके गए। इस दौरान अफवाह फैली कि एक समुदाय की पवित्र पुस्तक को आंदोलन के दौरान जला दिया गया। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, जिसके बाद में स्थिति सामान्य होने के बाद उसे हटाया गया। हामिद इंजीनियर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर हिंसा मामले में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। नागपुर में पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी लोहित मातानी ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। हामिद इंजीनियर पर आरोप है कि उसने हिंसा वाले दिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों में डर और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को भी अरेस्ट किया गया है, जिसने हिंसा की आग को भड़काने का काम किया। हामिद इंजीनियर ने रची बड़ी साजिश। हामिद इंजीनियर पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा का षड्यंत्र रचा था। नागपुर पुलिस के साइबर सेल की जांच में यह खुलासा हुआ है कि हिंसा के दिन हामिद इंजीनियर ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते माहौल तनाव में बदल गया। इसके अलावा हामिद इंजीनियर पर आरोप है कि वो मुजाहिदीन के लिए चंदा मांग रहा था और गाजा सहायता के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंदे की अपील कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागपुर हिंसा का प्रमुख आरोपी फहीम खान का कनेक्शन भी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स की भूमिका नागपुर हिंसा में रही। साथ ही हिंसा को बड़े प्लानिंग के तहत भड़काने की बात भी कही जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 105 गिरफ्तार। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने बीते दिन बताया कि हिंसा के सिलसिले में 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। सिंघल ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि अब तक 105 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और नागपुर को हिंसा की आग में जलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। नागपुर हिंसा मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन भी आया सामने। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस को पता चला है कि बांग्लादेश के सोशल मीडिया अकाउंट नागपुर में मुस्लिमों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में जांच चालू कर दी है। पुलिस ने तमाम ऐसी पोस्ट भी हटाई है जिसमें आपत्तिजनक सामग्री थी, जिसके बाद दोबारा हिंसा भड़क सकती थी। पुलिस को बांग्लादेश के कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट मिले हैं जिसने हिंसा भड़काने की धमकियां दी थी। अभी तक 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर पोस्ट बांग्लादेशी आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर से किए गए थे। ऐसे ही एक बांग्लादेशी आईपी एड्रेस से की गई पोस्ट में कहा गया था कि दंगा तो बस एक शुरुआत है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के आरोप में 34 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 140 ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया से हटाई है जिनमें दंगा भड़काने वाली बातें लिखी गई। नागपुर दंगे के बाद पुलिस अब धरपकड़ में लगी हुई है। नागपुर में हिंसा के बाद कैसे हैं हालात? महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा का असर आज 7वें दिन भी देखने को मिल रहा है। हिंसा की घटना के बाद आज भी नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बीते सोमवार यानी 17 मार्च की रात भड़के दंगों के बाद
11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि नागपुर पुलिस कमिश्नर ने गुरुवार यानी 20 मार्च को आदेश जारी कर 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया है, लेकिन शेष 9 थाना क्षेत्रों में अब भी कर्फ्यू बरकरार है। इनमें गणेशपेट, कोतवाली, तहसील लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, शक्करदरा, झमामवाड़ा और यशोधरा नगर पुलिस थाना शामिल हैं। खुफिया एजेंसी की जांच तेज। नागपुर में भड़के दंगे की साजिश रचने वालों का खुलासा करने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच अब तेज हो गई है। जिस फहीम खान को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में भी जांच तेज हो गई। फहीम खान नागपुर में मुस्लिमों का स्थानीय नेता और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी का अध्यक्ष है। और अब जब हामिद की भी गिरफ्तारी हुई है, तब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि फहीम खान वास्तव में इस हमले का असली मास्टरमाइंड है या फिर उसके आका कई और लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फहीम खान एक मामूली मोहरा हो। इसको लेकर नागपुर पुलिस के बाद अब खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट चुकी हैं। नागपुर हिंसा मामले में उठ रहे कई सवाल। नागपुर पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियां भी दंगा भड़काने की साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने में जुट चुकी हैं। सूत्रों का दावा है कि नागपुर पुलिस और जांच एजेंसियां कई सवालों के जवाब तलाश रही हैं, जिनमें से ये 7 सवाल काफी अहम है। सवाल नंबर 1, क्या फहीम खान को साजिश को अंजाम देने के लिए कोई फंडिंग की गई? सवाल नंबर 2, क्या भीड़ में से कुछ लोगों को पैसे देकर बुलाया गया? सवाल नंबर 3, क्या किसी टूल किट के आधार पर अफवाह बम का इस्तेमाल हुआ? सवाल नंबर 4, समाज में जहर फैलाने की कोशिश क्या कट्टरपंथियों ने की? सवाल नंबर 5, 17 मार्च को हुई हिंसा की स्क्रिप्ट क्या पहले से ही लिखी गई? सवाल नंबर 6, स्क्रिप्ट को बनाने में मदरसे का इस्तेमाल मीटिंग पॉइंट के तर्ज पर किया गया? सवाल नंबर 7, क्या किसी धर्म गुरु ने दंगाइयों को भड़काने में कोई भूमिका निभाई? सवाल नंबर 8, दंगाइयों को भागने और छिपाने में कौन लोग मदद कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इन सवालों को ढूंढने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश की कि आयात को जलाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसी चादर नहीं जलाई गई जिस पर आयातें लिखी गई हो। जानबूझकर यह अफवाह फैलाई गई कि आयात जल गई। ये पूरी तरह से अफवाह थी। फडणवीस ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में उनके और पुलिस कमिश्नर के बयान में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम अभी जांच कर रहे हैं और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, इसलिए मेरे और सीपी के बयान में कोई अंतर नहीं। जिसने हमला किया है उन्हें हम कब्र से भी खोदकर बाहर निकाल लें। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कई चुनौतियां हैं और हम उनका सामना करने में सक्षम होंगे। सीएम फडणवीस ने आगे कहा, नागपुर मामले में पुलिस पर हमला करने वालों को उनकी कब्रों से खोदकर निकाला जाएगा। नागपुर शांत है और यह हमेशा शांत रहता है। अन्य मामलों में तो माफी मिल जाएगी, लेकिन पुलिस पर हमले के लिए कोई माफी नहीं मिलेगी। हालांकि इस मामले में राजनीति भी हो रही है और उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन उद्धव जब कांग्रेस के साथ सरकार में थे और कट्टरपंथियों के रहनुमा बने, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। हालांकि सीएम साफ कह चुके हैं, नागपुर हिंसा मामले में कोई भी, चाहे वो बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर उसका इस मामले में हाथ है। क्यों शुरू हुआ विवाद? 17 मार्च को नागपुर में औरंगजेब की कब्र के विरोध में हिंदू संगठन निकले थे, जिस बीच विशेष समुदाय के बीच एक अफवाह फैली और उसने विवाद को हिंसक रूप दे दिया, यानी मुसलमानों ने। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने जान से मारने की नीयत से भालपुरा चौक इलाके में पुलिस पर घातक हथियार और पत्थरों से हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए पेट्रोल बम तैयार किए और उन पर फेंके। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कहते हुए रोक दिया, तुम हिंदू समाज के पुलिस हो और तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाकर और भद्दी भद्दी गालियां देकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया।
पूरे घटनाक्रम में 3 डीसीपी स्तर के अधिकारियों समेत हिंसा में 33 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि भीड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की गई, जिसका जिक्र एफआईआर में है। फिलहाल जांच जल्द से जल्द होगी और इसका सच जल्द ही सामने आएगा। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।